हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 9 में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। हमारे एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर बायो का हो चुका है। तो अब हमें केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं, हिंदी में बोले तो भाई हमारे आसपास हम मैटर के बारे में पहले से जानते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि क्या वो मैटर जो है प्योर है या इम्प्योर है। अब पहले आपको प्योर का मतलब पता होना चाहिए। प्योर मतलब क्या होता है, इम्प्योर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैटर हमने पढ़ा था। मैटर की हमने क्लासिफिकेशन की थी। कैसी क्लासिफिकेशन की थी? फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी। और क्या क्लासिफिकेशन की थी हमने? सॉलिड, लिक्विड, गैस। उससे आगे भी दो टाइप है, बट हमारे चैप्टर में वो नहीं आते। तो हमने तो एक तरीके से तीन तरीके पढ़े थे, तीन कैटेगरी पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की जाए मैटर की, अगर मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन की जाए तो फर्स्ट आते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। मजाक कर रहा हूं। पहले आते हैं आपके एलिमेंट, सेकंड आपके आते हैं कंपाउंड, थर्ड आपके आते हैं मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गया आपके लिए क्या? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मैटर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीन क्लासिफिकेशन का। एलिमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे एटम बोलते हैं ना, एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। एलिमेंट एटम ही होते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने आपको एक वर्ड दैट इज सपोज ये इज लिखा है, इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? दो पार्ट में। कैसे? आई और एस। अब आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसको आगे डिवाइड हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। अल्फाबेट्स को आप आगे डिवाइड, ए का आधा कुछ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये है कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके आप और डिवीजन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इनकी भी तीन कैटेगरी होती है। जरा कलरफुल मार्कर यूज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, समझने में भी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एलिमेंट ये यानी कि आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें होती है मेटल, ठीक है। आप पढ़ोगे इसके बारे में भी, नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक। तीन कैटेगरी एलिमेंट की, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? जनरली जो पॉजिटिव बनाते हैं, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। आप दे जनरली ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये खींच सकते हैं। इनको किसी चीज से अगर आप पीटोगे तो उसमें से साउंड निकलेगा। तो काइंड ऑफ आप इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, बट केमिकली हम बोलते हैं जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाए दैट इज मेटल। मेटल को वैसे प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम डिवाइड करते हैं। दे ऑलवेज शो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज आता है। सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो इसके लिए भी आपको आगे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ जस्ट आप इसे याद रखो, एलिमेंट तीन कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल। मेटल आप सब जानते हो, आयरन वगैरह, नॉन मेटल वुड वगैरह, और मेटलॉइड्स जो कि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता है। समटाइम्स दे बिहेव लाइक मेटल, समटाइम्स दे बिहेव लाइक नॉन मेटल, ठीक है। तो इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला गया। इसके बाद है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो बाय, रेशियो उनका रेशियो फिक्स होता है, बाय मास, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। कैसे बोलते हैं देखिए, समझेंगे जरा। अगर आपने देखा जैसे H2O है, वाटर बोलते हैं इसे, इसमें 2:1। आप इसको सिर्फ एटम के बेसिस पे देखोगे तो दो हाइड्रोजन
एक ऑक्सीजन। बट इन सब का मास होता है, हाइड्रोजन का भी कुछ मास होता है, जैसे मैं हूं, मेरा कुछ मास है, मान कर इसका कुछ मास है, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी कुछ मास होता है, 1 होता है। तो 2:1 रेशो ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 1:8। तो कभी भी जहां पर भी वाटर बनेगा वहां 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये सर कैसे आया, देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2:1 कितना बना 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अभी आपको याद नहीं है, बस अभी समझो कि ऐसा होता है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 लिख दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, डिवाइड करके क्या है 1:8। तो कभी भी जब वाटर बनेगा तो किस में बनेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें दो डिफरेंट एटम या 2 से ज्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं। फिक्स रेशियो हमेशा फिक्स रहता है उनका कि भाई इसी रेशियो में कंबाइन होगी। अगर इससे रेशियो ऊपर नीचे हुआ तो कभी भी आप वो कंपाउंड नहीं पा सकते। जैसे H2O है, अगर 2 की जगह 3 ऑक्सीजन हो जाए, 2.1 भी ऑक्सीजन हो जाए, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, 2 की जगह 2.1 भी हाइड्रोजन हो जाए, तो कभी ये वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड क्या होता है कि when 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक यानी कि जो लिविंग नहीं। तो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, अब आते हैं मिक्सचर। हमारा जो चैप्टर है इसमें हमारा मेन कंसंट्रेशन इसी पॉइंट पर रहने वाला, इसी पार्ट पर रहने वाला। मिक्सचर कब बनता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड कंबाइन इन एनी रेशियो। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को किसी भी रेशियो में मिला दो, वो क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। चीनी पानी मिला दो, सॉल्ट वाटर मिला दो, ठीक है, नींबू पानी मिला दो, चाहे तो मन पड़े तेल पानी मिला दो, कुछ भी 2 को किसी भी रेशियो में मिला दो, 2 कंपाउंड को क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमें इसी के बारे में अभी पढ़ना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जरा इन वर्ड को, इस डेफिनेशन को गौर से समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, इस चैप्टर के लिए भी जरूरी है, आने वाले चैप्टर्स के लिए भी जरूरी है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर कब बनते हैं, जब कोई भी, मान लो कि आपने क्या किया, 2 चीजों को मिक्स कर दिया, और 2 चीजों को मिक्स करने के बाद अगर उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम है, कहीं ज्यादा कम नहीं, कॉम्पोजिशन सेम होने का मतलब है, जैसे मान लो आपने 50 लोगों को बराबर दूरियों पे खड़ा कर दिया, कॉम्पोजिशन सेम है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। उसमें होमोजीनियस में इस कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर। बट हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती। आप यहाँ देख रहे हो होमो लिखा और यहाँ क्या लिखा, हेट्रो। तो होमो में कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो आपने चीनी पानी में मिला दी, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आप कोई सा भी पार्ट टेस्ट करो, आपको बराबर ही अमाउंट में मिलने वाला है। ठीक है, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, कई जगह पर, कहीं पर पार्टिकल ज्यादा होते हैं, कहीं पर पार्टिकल कम होते हैं। इसका एक सिंपल तरीका कैसे पता लगेगा, तो बेटा एक पॉइंट होता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब लाइट किसी डेंस मीडियम से निकलती है ना, तो लाइट स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डेविएशन ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जैसे अगर कभी क्लाउड के जस्ट पीछे सन देखा हो आपने, ऐसा कई बार होता है, अब तो बरसात का मौसम ऐसे भी आने वाला है, ये मेरा क्लाउड, ठीक है, बड़ा ही भद्दा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, और इसके पीछे सन है, तो कई बार आपको सन रेज बिल्कुल आती हुई दिखाई दे देती है। या फिर किसी कमरे में धुआं कर दो और टॉर्च मारो, टॉर्च का पूरा पाथ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक, वो कब आएगा, जब पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कंपोजिशन यानी कि जो उनका मतलब प्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब जैसे यहाँ पर 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, 4, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यानी यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं है, उसके केस में ये होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। होमोजीनियस वाले कभी ये इफेक्ट शो नहीं करते, और हेट्रोजीनियस वाले ये इफेक्ट शो कर जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपोजिशन सेम है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, तो लाइट डेविएट ही नहीं होगी,
कुछ ऐसा है आपके सामने, ट्रैफिक क्लियर है, बिल्कुल सीधा रोड है, तो आप सीधा जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा क्यों जाओगे? जब ट्रैफिक कुछ ऐसे आड़ी टेढ़ी गाड़ियां खड़ी है तभी तो आप ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाओगे। तो हेटेरोजीनियस में क्या होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और भी बहुत चीजें पढ़ेंगे, बट इन तीनों का लिंक देखते हैं। लिंक क्या मिल रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ क्या लिंक है, एलिमेंट को कंबाइन कर दो, क्या मिल जाएगा, कंपाउंड, और कंपाउंड को कंबाइन कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, मिक्सचर। देखा, बस इसमें क्या है, इसमें फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता, बस इतना फर्क है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसमें एलिमेंट जो है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। जितना मन पड़े आपको शरबत, जिसको ज्यादा चीनी मतलब पसंद है, ज्यादा मीठा पसंद है, वो ज्यादा चीनी डाल देगा, जिसको कम मीठा पसंद है उसे कम मिलेगा। अब प्योर का मतलब क्या होता है, जरा इसका मतलब समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक मान लो सैंपल है, उस सैंपल में एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट है, एक ही तरीके के अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों प्योर होते हैं। कैसे प्योर होते हैं, अगर आपने बोला लोहे का मेरे पास टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा, तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, आयरन के होंगे, है ना। अगर आपने कहा मेरे पास आयरन का पीस है, जैसे सपोज मेरे पास प्लास्टिक का पीस है, तो प्लास्टिक जिससे भी बना है उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, कंपाउंड। एटम के बारे में आप सब जानते होंगे, एटम मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, बहुत सारे एटम है। ठीक है, तो जब इंडिविजुअली लिखे हुए सबसे छोटा पार्ट दैट इज एटम, और कंपाउंड क्या है, जब दो कंबाइन हो। इसको समझने का एक तरीका है, जरा हटके अगर समझना, देखो एम अल्फाबेट है, एटम, अल्फाबेट है, एटम, 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 इंडिविजुअली दे आर एटम, व्हेन they combine they will form compound, but number of compounds क्या बोल देते हैं उसे, सेंटेंस बोलते हैं। भाई एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट अलग है, अल्फाबेट कंबाइन हो गए, वर्ड बन गए, वर्ड कंबाइन हो गए, क्या बन गया आपके पास, सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब ये भी यही तो है, एलिमेंट इंडिविजुअल है, अलग 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 अलग, जैसे एबीसीडी होते हैं ऐसे ही होते हैं, ये कंबाइन हो गए, कंपाउंड बन गए, कंपाउंड कंबाइन हो गए, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो प्योर का मतलब होता है अगर एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट है या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो ये दोनों प्योर में आते हैं, और एक इसमें आता है इम्प्योर में। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आप कहोगे सर इसमें भी तो कॉम्बिनेशन हुआ, बट इसमें कॉम्बिनेशन होने के बाद जो कंपाउंड बना है उसमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, दूसरा नहीं बनेगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, दोनों अलग अलग है, एलिमेंट है, प्योर है, दोनों कंबाइन हो गए, वाटर बन गया। अब वाटर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या था वाटर का फॉर्मूला, H2O। अब आपके पास एक सैंपल, उस पूरे सैंपल में H2O 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 ही प्रेजेंट है, तो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए ना, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, प्योर। और मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या कहला जाता है, मिक्सचर कहलाता है। तो उसमें कोई रेशो फिक्स नहीं है कि भाई आपको 1 चम्मच चीनी डालनी है तो 1 ग्राम चीनी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। कैसा होता है कि 100 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में डालनी है, कितनी भी डाल लो, तो वहां पर फिक्स नहीं है। और दो तरीके के मॉलिक्यूल आ गए, वाटर अलग है, शुगर अलग चीज है, ठीक है, और कंबाइंड होते तो कोई रेशियो भी फिक्स नहीं है, इसीलिए वो इम्प्योर माना जाता है। ठीक है, कई लोग होमोजेनियस को प्योर मिक्सचर बोल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो हमने समझ लिया, मैटर अराउंड अस प्योर में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और होमोजेनियस जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, और जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस हमने समझ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, देखिए अब जरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इनकी थोड़ी सी। तो होमोजेनियस, कई लोग जीनस बोल देते हैं, और हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है बच्चों, होमो मतलब होता है सेम, तो इसमें एक तरीके का मिक्सचर बनता है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस दो तरीके के होते हैं,
कौन कौन से दो है वो, एक होता है कोलोइडल और एक होता है सस्पेंशन, कोलोइडल सस्पेंशन। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में कौन आता है, सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में कौन आता है, कोलोइडल और सस्पेंशन। ये दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं क्योंकि इन दोनों में ही कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, इन दोनों में, और इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोल देते हैं क्योंकि इसमें एक ही टाइप है और इसमें दो टाइप है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें जस्ट इन तीनों के बीच में मेन डिफरेंस पढ़ने, दैट्स इट। ठीक, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्या होता है, बड़ा इजी है, इनकी जस्ट हमें प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए बस। तो क्या है आपके पास, सॉल्यूशन, ठीक है, और कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन ब्लू कलर से है, दैट मींस दिस इज होमोजेनियस एंड दे बोथ आर हेट्रोजेनियस। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ये कैसा होता है, होमोजेनियस होता है, और ये कैसे होते हैं, हेट्रोजेनियस होते हैं। ठीक है, बड़ा इजी डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या होता है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, कोलोइडल, सस्पेंशन, ये हमने पढ़ लिया कि भाई ये क्या क्या होते हैं। अब जरा दो टर्म हमें समझनी है, क्या, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब सोल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, लेस, और ये क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक, कैसे याद रहेगा, सोल्यूट में 6 वर्ड होते हैं, इसमें 7 वर्ड्स होते हैं, या ट्रिक सही है ना, 6 वर्ड होते हैं कम क्वांटिटी में, 7 वर्ड्स ज्यादा है तो ये ज्यादा क्वांटिटी वाला। जैसे अगर मैंने बोला, आपने क्या किया है कि शुगर को वाटर में मिलाया, तो शुगर कम अमाउंट में होगा ना, तो शुगर क्या बनेगा आपका, सोल्यूट, और वाटर ज्यादा अमाउंट में, तो वाटर क्या बनेगा, सोलवेंट। तो शुगर सोल्यूट प्लस वाटर सोलवेंट, तो कम क्वांटिटी में कौन है, शुगर, इसलिए लेस सोल्यूट बना, ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, सोलवेंट, लार्ज, तो सोलवेंट बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया किसके लिए, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब सोल्यूट सोलवेंट में मिक्स हो जाता है, धीरे 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 उसके पार्टिकल छोटे हो जाता है। देखो इतनी बड़ी चीनी का पार्टिकल होता है, देखते देखते गायब हो जाता है। तो अगर सोल्यूट का पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, ठीक है, ये पार्टिकल, ठीक, पार्टिकल, चलो क्लियर लिख देता हूँ, क्या हल कर सकते हैं आप भी, काफी सवाल से हो रहे। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो क्या बनेगा, वो सॉल्यूशन के अगर सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है, ये सोल्यूट है भाई, सोल्यूट पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो किस में होता है, सॉल्यूशन में होगा। अगर इसका पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से सोल्यूट पार्टिकल बड़ा है, तो किस में आएगा, सस्पेंशन में। और अगर सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल है उसका साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा है बट 1000 नैनोमीटर से छोटा है, तो वो किस में आएगा, कोलोइडल में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बहुत 1 नैनोमीटर से सॉरी छोटा होता है, इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसमें 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कहने का मतलब है 1 मीटर को 1 अरब से डिवाइड कर दो आप, 1 अरब से जब डिवाइड करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो होती है नैनोमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर होता है। दूसरा, नेक्ड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है, नेक्ड आई से इन्हें भी नहीं देख सकते, इन्हें देख सकते हो। ठीक,
अब क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये भी शो करते हैं। ठीक, अब क्या पॉइंट आता है, पार्टिकल इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता, फिल्ट्रेशन नहीं होता, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। अल्ट्रा मतलब बहुत ही छोटे होते हैं वो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं होता, और इसमें फिल्ट्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, फिल्ट्रेशन इसमें नहीं होता, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें हो जाता है, इसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल जब समझ लोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए क्या एग्जांपल ले लेना है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। और हेट्रोजीनियस के लिए क्या ले लोगे आप एग्जांपल, मिल्क। और इसके लिए क्या ले लोगे, मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाला पानी। मिट्टी वाले पानी में आपको पता है आप उसको छान सकते हो तो फिल्ट्रेशन होता है, इसमें मिल्क को ऐसे हम छान नहीं सकते तो इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ऑप्शन आपको। तो ये हो गया। अब इसके बाद है माइक्रोस्कोप वाला केस, कि भाई कोलोइडल के पार्ट, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, इसके लिए भी करना पड़ेगा। इसमें पार्टिकल नेक्ड आई से विजिबल है, नेक्ड आई से बता देना, हाँ ठीक है, इसमें तो मैंने बता दिया नेक्ड आई से विजिबल है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई, सॉल्यूशन की, कोलोइडल की और सस्पेंशन की मेन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर ली है। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट वाला पार्ट भी हो गया, फिल्ट्रेशन वाला पार्ट भी हो गया, तो ये पार्ट भी हो गया। अब एक चीज और होती है लास्ट, कि इसमें लास्ट जो पॉइंट है दैट इज ये वाला पॉइंट, इसमें जो अलग से पढ़ लेते इसे, कि इसमें जो आपके सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाता है। अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना तो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएंगे। जैसे मिट्टी वाला पानी, आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो उसमें ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाते हैं। बट सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सॉल्यूशन में ऐसे नहीं बैठते, कोलोइडल में ऐसे नहीं बैठ जाते, सस्पेंशन में बैठ जाते हैं। उसका नाम सस्पेंशन क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं काइंड ऑफ सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं, ना ये नीचे जाते ना ऊपर जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, सोलवेंट में सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम हम क्या रखते हैं, सस्पेंशन। थोड़ी देर के लिए लटके फिर वापस नीचे आ जाते हैं। बोला ना हमने, अब अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी अभी अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लाइव में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।